morning all of you. Okay, so welcome back to our channel. First of all, unique study point and आज की हम इस वीडियो में क्लास 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे हम इसको कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में नया चैप्टर है और डिफ़िकल्ट माना जाता है बच्चों के नज़रिए से, बट आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हो, तो इस चैप्टर पर आपकी कमांड होगी। तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ कहाँ होती है, ये सब बातें हम पूरा इसका बेसिक जान लेंगे आज, जो भी एक्सरसाइज 8.1 तक रेलेवेंट है हमारे। यानी ट्रिग्नोमेट्री का आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई मतलब ट्राई यानी 3, गोनो मतलब साइड्स और एंगल्स, मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो, मैट्री। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स और एंगल, मैट्री मतलब मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, 3 साइड या एंगल का अगर हमें मेजरमेंट करना है, 3 साइड या एंगल का हमें मेजरमेंट करना है, तो हम क्या लाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? किसी 3 साइड और एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। अब 3 साइड और 3 एंगल मैथमेटिक्स में एक ऐसी शेप है जिसके अंदर 3 साइड और 3 एंगल आते हैं। वो एक ही शेप है जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल एक अकेली शेप है जो मैथमेटिक्स में जिसके अंदर 3 साइड्स होती है और 3 एंगल होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर लगेगी? ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल, बट कौन से ट्रायंगल में? तो राइट एंगल ट्रायंगल में। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में। अब नाउ बेसिक से पूरा बताएंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर ABC नाम रख देते हैं ट्रायंगल का, जिसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री का होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक कोई भी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो, उससे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो हमने पढ़ा भी था पहले भी, एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, सभी जानते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो H इज स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। ये जो 90 डिग्री पर इंक्लाइन होती है, जो 90 डिग्री की जो लाइन होती है, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। एंड ये जो बचा लास्ट, इसको हम कहते हैं बेस, जो लेटी वाली लाइन होती है, बेस कहते हैं। यानी H इज स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, P इज स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर एंड B इज स्टैंड फॉर बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ये तो था हमारा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है कि जो हमें पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती है हमारी, वो टोटल 6 होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल 6 होती हैं। पहली जो होती है
वो होती है साइन थीटा, दूसरी होती है हमारी कॉस थीटा, तीसरी होती है हमारी टेन थीटा। 3 मैंने बोला 6 होती हैं। तो जस्ट साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा, एंड कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ओके, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड कॉसेक थीटा मैंने क्या बोला था अभी, मैंने बताया था जस्ट इसका उल्टा होता है साइन थीटा का, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉस साइन थीटा उल्टा कॉसेक थीटा, तो इसका भी हमें उल्टा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा H/P। इसी तरीके से सेम कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जब टेन थीटा P/B है तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा यानी B/B। ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसको मैं याद करने की एक बहुत ही इजी ट्रिक बता देता हूँ, ताकि ये आपको सारे ये P/H, B/H, P/B, H/P, H/B, B/P ये आपको याद रखने में इजी हो जाए। ठीक है, समझ आ गया? यानी ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये बता दिया मैंने। अब मैंने बता रहा था आपको ये जो इजी तरीके से याद करने की ट्रिक क्या है कि आपको ध्यान रखना है, क्या एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देख रहे हो, यानी मैंने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, बहुत इजी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी S इज स्टैंड फॉर साइन, साइन इक्वल टू P/H, तो P/H। कॉस, C इज स्टैंड फॉर कॉस, तो B/H, तो B/H। टेन थीटा स्टैंड फॉर, T इज स्टैंड फॉर टेन थीटा, टेन थीटा क्या है P/B, देखो टेन भी है P/B है। बट आपने 3 ही पता लगाया, ये 3 कैसे पता लेंगे, तो मैंने आपको बताया था साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो P/H का उल्टा कर दो तो H/P आ गया। कॉस का उल्टा, कॉस इज इक्वल टू होता है B/H, तो इसका उल्टा सेक थीटा होता है। अगर आप इसका उल्टा कर दो तो सेक थीटा ही बने। ये आपको 3 याद हो गए तो आपको ये 3 तो निकाले लोगे इनका रेसिप्रोकल करके। एक और है, अगर ये बात समझ नहीं आती आपको तो एक और ट्रिक है, वो बहुत ही ज़्यादा फनी भी है और अच्छा भी है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, और SCT। ठीक है, यानी S स्टैंड फॉर P/H, इसको भी पढ़ सकते हो आप। याद करने का जिसको जो कंफर्टेबल हो वो पढ़ सकते हो। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, SCT, यानी साइन स्टैंड फॉर P/H एंड C स्टैंड फॉर B/H, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल जाएंगे सारे। बहुत ईजी है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हो। समझ आई?